हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है बेवफाई। लेकिन साधना, मेरी बात तो सुनो। अमित बार बार साधना को पुकार रहा था, लेकिन साधना उसे अनसुना करके वहां से चली जाती है। अमित हताश और निराश होकर बैठ जाता है। सड़क किनारे पटरी पर न जाने कितनी देर वह बैठा रहता है, सोचता रहता है। फिर किसी तरह हिम्मत जुटाकर साधना को मनाने चला जाता है। इधर साधना आंखों में आंसू लिए तेज तेज कदमों से अपने घर की ओर चली दी थी। घर पहुंचकर साधना सीधे अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट जाती है। तभी उसकी मम्मी शोभा जी उसके पास आती है। बेटी, क्या बात है? बहुत परेशान लग रही है। अम्मी से लड़ाई हो गई है क्या? मम्मी, उसका नाम मत लो। अब मैं उसके कभी नहीं मिलूंगी। बहुत बुरा है वो। आप जाओ, इस समय मुझे किसी से बात नहीं करनी, साधना ने बोला और बगैर जवाब का इंतजार करे हुए दूसरी ओर मुंह करके लेट गई। शोभा जी बाहर ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। साधना की परेशानी ने उन्हें बहुत ही परेशान कर दिया था। आखिर ऐसी क्या बात थी जो साधना इतनी परेशान है? ये सोचकर शोभा भी इधर उधर टहलने लगती है। तभी डोर बेल बजती है। शोभा ये गेट खोलती है तो सामने अमित खड़ा है। आंटी जी, साधना है क्या? शोभा जी ने उसे डाइनिंग रूम में बैठा और पूछा, बेटा क्या बात हो गई? वो बहुत परेशान है। कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही गुस्सा हो गई है। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? शोभा जी ने उसके हाँ कहने पर अमित साधना के कमरे में पहुँच जाता है। अचानक अमित को देखकर साधना उठकर बैठ जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है, चले जाओ यहाँ से। आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। अमित बार बार साधना को मनाता रहा, लेकिन वे उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। अमित ने जाते हुए बस इतना ही कहा, साधना, आज तुम इतने बहुत गुस्से में हो, लेकिन मेरी बात पर गौर करना। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, और हाँ, मैं आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। अमित के बाहर जाते ही शोभा फिर से साधना के कमरे और बोली, ये क्या क्या बेटी? अमित कितना अच्छा है, तूने उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। साधना कुछ नहीं बोली, वह चुपचाप रोती रही। आखिर हुआ क्या था? दरअसल अमित और साधना की मुलाकात एक बस स्टैंड पर हुई थी। अमित अपने घर जा रहा था, रात का समय था। साधना भी अपने गांव के लिए बस के इंतजार में बैठी थी। बस स्टैंड पर मुश्किल से 2-4 लोग होंगे। साधना बार घड़ी देख रही थी। अमित उसके पास वाली बेंच पर बैठा था। साधना अपनी जगह से उठी और अमित के पास जाकर बोली, आपको पता है क्या बुलंदशहर जाने वाली बस कितनी देर में आएगी? आपको बुलंदशहर जाना है? अमित ने पूछा तो साधना बोली, हाँ, वहाँ से आगे गांव में जाना है। अमित ने कहा, मेरी बात मानिए तो वापस चली जाइए। यहाँ बस का कुछ पता नहीं है, कब आएगी। रात ज़्यादा हो रही है। अगर बस आ भी गई तो रात को 2 बजे आपको बुलंदशहर उतारेगी। रात में गांव कैसे जाओगी? सुबह ही बस पकड़ लेना। साधना डर गई। मेरा कोई और ठिकाना नहीं है, क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ? अमित ने सुनकर बोला, नहीं, यहाँ सेफ नहीं है। आप इस शहर में किसी को नहीं जानती। साधना ने डरते हुए कहा, मैं यहाँ किसी के बुलाने पर नौकरी के लिए आई थी। उसने मुझसे सारे पैसे ले लिए और नौकरी भी नहीं लगवाई। अब वापस जा रही हूँ। अमित बोला, वैसे तो मैं आपको नहीं जानता, पर अगर ऐसा है तो आप मेरे घर चलिए। सुबह तक रुकिएगा और सुबह बस पकड़ लेना। घबराए मत, यहीं पास में ही मेरा घर है, मेरी मम्मी है, आप सुरक्षित रहेंगी। साधना के पास कोई साधन नहीं था। वह अमित के घर चली गई। अगले दिन जब वह जाने लगी तो अमित ने उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा और उसे अपने ऑफिस में नौकरी की बात करने के लिए कहा। एक दिन और साधना ने रुकने का फैसला किया। शाम को अमित आया तो उसने बताया कि उसकी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी। साधना बहुत खुश हुई। अगले दिन वह ऑफिस जाने लगी। बाद में उसने किराए पर एक फ्लैट ले लिया और गांव से अपनी माँ को भी बुला लिया। धीरे धीरे अमित और साधना एक दूसरे को पसंद करने लगे। साधना का प्रमोशन हो गया, उसकी सैलरी भी अब बढ़ गई थी। साधना एक अच्छे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। मॉडर्न सोसाइटी में उठना बैठना, पार्टी करना उसका रोज का काम हो गया।
इधर अमित ने वही कंपनी छोड़ दी, वह दूसरे शहर में नौकरी करने लगा। धीरे धीरे अमित और साधना में दूरी बढ़ने लगी। अमित के दोस्त उसे बताते कि साधना किसी और लड़के के साथ घूमती है, लेकिन अमित उसकी परवाह नहीं करता। धीरे धीरे अमित का भ्रम टूटने लगा। साधना उसका फ़ोन नहीं उठाती थी, मैसेज का जवाब नहीं देती थी। एक दिन अमित अपनी माँ से मिलने आया तो उसने साधना को बाहर मिलने के लिए बुलाया। अमित ने साधना के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और दूसरे शहर में उसके साथ चलने के लिए कहा। साधना ने साफ मना कर दिया। अमित ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए नौकरी का भी इंतज़ाम कर लिया है, जितना पैकेज यहाँ मिल रहा है उससे अच्छा मिल जाएगा। इसी बात को लेकर अमित और साधना में कहासुनी हो गई थी। तभी अमित ने कहा, साधना भूलो मत, तुम आज जो कुछ भी हो मेरी वजह से ही हो। उस समय तुम मेरे प्यार के लिए तरसती थी, आज मेरा फ़ोन भी नहीं उठाती। साफ साफ बताओ क्या बात है। साधना बोली, अमित मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। जीवन में शादी सब कुछ नहीं होती, यहाँ आज़ादी से जीना है। ये सब छोड़ के मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। ये सुनकर अमित को गुस्सा आ गया और उसने कहा, बात ये है कि तुम किसी और से प्यार करने लगी हो, अब तुम्हें पसंद नहीं हूँ। मेरे दोस्तों ने सब बता दिया। साधना को बहुत गुस्सा है और वो अमित को उल्टा सीधा सुनाकर अपने घर आ गई। अमित साधना से बेइज्जत होकर अगले ही दिन अपनी माँ को लेकर वहाँ लौट गया। उसने साधना का नंबर ही ब्लॉक कर दिया। साधना अब जिस लड़के को पसंद करने लगी थी, उसकी नज़र साधना के पैसों पर थी। वह किसी न किसी बहाने से साधना से पैसे मांगता रहता। एक दिन साधना ने मना किया तो उसने साधना को कहीं मिलने बुलाया और उसे बहुत मारा। साथ ही उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। साधना किसी तरह से जान बचाकर अपने घर पहुंची। उस दिन उसे समझ आया कि उसने अमित के प्यार को खोकर कितनी बड़ी गलती कर दी। वह तैयार होकर अमित से मिलने के लिए चल दी। जब वह अमित के घर पहुंची तो पता चला साधना के घर से आते समय अमित कार ड्राइवर कर रहा था। वह गुस्से और नफरत के ख्यालों में खोया था। उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया और वह और उसकी माँ दोनों खत्म हो गए। साधना के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे अमित ने उसे सहारा दिया, वह उसी की मौत का कारण बन गई। साधना रोते हुए वापस आ गई। उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी गांव वापस चलो, अब मैं यहाँ नौकरी नहीं कर पाऊंगी न शादी। दोनों गांव के लिए रवाना हो गए। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।